तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था आपसे कि हर वीडियो के बाद एक रिवीजन क्रक्स लाएंगे, जो कि ऑलरेडी ला दिया है। एंड देन एमसीक्यू लाएंगे, इन्फॉर्मेशन को और अच्छे तरीके से रिटेन कराएंगे। अगर आप मिस्टेक करते हो तो उससे सीखते हो, कमेंट में आप पार्टिसिपेट करोगे, आंसर दोगे, बताओगे। और गलत करते हो, मैं राइट आंसर बताऊंगा और वो ज़िंदगी भर के लिए आप याद करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाएगा। साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप सही तरीके से पढ़ें, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करें, ना कि पढ़ते जाएं लाइक बिंज वॉचिंग। वैसा नहीं करना है दोस्त। इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराना है, इसीलिए हम सीरियल वाइज वीडियोज बना रहे हैं। पहले वीडियो बनाते हैं, देन उस पर रिविजन क्रक्स, देन एमसीक्यू। और आपसे साथ मिलकर करवाते हैं दोस्त क्वेश्चन। आप पार्टिसिपेट करिए, इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करिए। ठीक है, दिस इज़ द पर्पस, सो दैट आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है सर। तो सिलेक्शन दिलाना है दोस्त, ये मेरा पर्पज है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर फर्स्ट स्टार्टेड इन विच पीरियड? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्त। एग्रीकल्चर फर्स्ट स्टार्टेड इन विच पीरियड? मेजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलोलिथिक, चारकोलिथिक? मैंने कितनी बार एम्फेसाइज किया है, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। मेजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलोलिथिक और चारकोलिथिक? जल्दी बताओ। टेल मी द राइट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर यू। नियोलिथिक दोस्त। होप आपने कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखा हो। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नियोलिथिक एज। मेजोलिथिक में नहीं था भाई। पैलोलिथिक में क्या था? पैलोलिथिक तो स्टार्ट होती है स्टोन एज की। रफ टूल थे, अनपॉलिश टूल थे, लोग हंटर गैदरर थे। मेजोलिथिक में ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट किया, बट उस लेवल का नहीं था, तो इसलिए हम नहीं बोलते हैं। मेजोलिथिक में बेसिकली डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। क्रॉप, एग्रीकल्चर, ये सब ग्रोथ जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक में हुआ था। चालकोलिथिक में क्या हुआ था बताओ? चालको, कॉपर स्टोन एज की बात हुई थी। टूल्स इंप्रूव हुए थे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। समझ रहे हो दोस्त? ट्रेड। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस? कौन सा एनिमल था सर? मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है, मैंने पॉइंट आउट भी किया है रिवीजन क्रक्स में। अगर ये नहीं बताया ना बेटा, सोच लो क्या होगा, मार पड़ेगी तुम्हें। बताओ जल्दी से आंसर इसका। फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, काउ, sheep, डॉग, गोट? भाई वाइल्ड डॉग था, वाइल्ड डॉग। पहला एनिमल वाइल्ड डॉग था। होप आपने राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्त। कॉटन कल्टीवेशन स्टार्टेड इन विच एज? कॉटन कल्टीवेशन स्टार्टेड इन विच एज? पहली बार कॉटन कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? सी फॉर कॉटन, सी फॉर, मैंने क्लू दे दिया दोस्त, बताओ। भाई न्यूलिथिक में थोड़े दिन स्टार्ट हुआ था, एडवांस चीज़ है भाई कॉटन। कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टूल्स अच्छे आए, तब हुआ। इतना क्लू दे दिया, अब तो बता दो। चालकोलिथिक एज, समझे? ना होगा नियोलिथिक, ना होगा पैलोलिथिक, ना होगा मेजोलिथिक। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच पीरियड इंट्रोड्यूस पॉटरी एंड सेटल लाइफ? विच पीरियड इंट्रोड्यूस पॉटरी एंड सेटल लाइफ? बताओ। न्योलिथिक, पैलोलिथिक, आयरन एज, मेजोलिथिक एज? पॉटरी और सेटल लाइफ कब स्टार्ट हुआ दोस्त? सेटल लाइफ, टेल मी द राइट आंसर, जल्दी बताओ। राइट आंसर बताओ दोस्त। नियोलिथिक एज। भाई ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पहले हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे तुम पैलियोलिथिक में। मेजोलिथिक में आया तुम, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। फिर जब तुमने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किया, विलेज बनना शुरू हुआ, तभी तो सेटल लाइफ जियोगे। तो कब हुआ वो? न्योलिथिक में हुआ। न्योलिथिक में सेटल लाइफ जिए तुम भाई। ऑलराइट, होप आपने सही आंसर मारा हो कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेजेस? क्रॉप, हंटिंग, पेस्टोरल, ट्रेड, हंटिंग, पेस्टोरल, क्रॉप, ट्रेड?
तो भाई डेवलपमेंट ऐसे देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ कि डेवलपमेंट होता है भाई, डेवलपमेंट गिरता नहीं है कभी। चीज़ें बेसिक से एडवांस तक जाती हैं। तो बेसिक क्या होगा, ट्रेड से स्टार्ट करोगे भाई तुम और बैकवर्ड जाओगे या अपवर्ड जाओगे। ट्रेड ऑप्शन डी वाला तो हटाओ। पेस्टोरल हंटिंग, भाई हंटिंग पहले होगा पेस्टोरल होगा, इसको हटाओ। ऑप्शन ए पे आते हैं क्रॉप हंटिंग। भाई मतलब क्रॉप उगाने लगे फिर हंटिंग कर रहे हो तुम। ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, हंटिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो घुमंतू लोग थे, नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, फिर पेस्टोरल बने। डोमेस्टिकेशन जब स्टार्ट हुआ था, देन एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट हुए, फिर सरप्लस हुआ तो ट्रेड स्टार्ट हुए चारकोलिथिक पीरियड में। ठीक है दोस्त, होप आपने करेक्ट आंसर कुछ ये कमेंट सेक्शन में मार्क किया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो आंसर दीजिए इसका। मेजोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर व्हाट? कॉपर टूल्स, डॉग डोमेस्टिकेशन, व्हीट फार्मिंग, आयरन ब्लेड्स। मेजोलिथिक पीरियड भाई, मिडल स्टोन पे एज, इसी समय तो आइस मेल्ट होती है। पैलियोलिथिक पेज में क्या था, पैलिस्टोसीन एज था। और मेजोलिथिक न्यूलिथिक क्या था, होलोसीन वाला था। मेजोलिथिक ये तो था जिसमें आइस एज मतलब लाइक बेसिकली क्लाइमेट वार्म होता है, आइस पिघलती है, नए फ्लोरा फना आते हैं। तो मेजोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर व्हाट? कॉपर टूल्स। भाई ये तो चलकोलिथिक है। डॉग डोमेस्टिफिकेशन, बताओ बताओ बताओ। भाई सीमित होता है डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है ना, डॉग पहला एनिमल होता है जो डोमेस्टिकेट किया जाता है। मेजोलिथिक ही पीरियड था ना। व्हीट फार्मिंग, भाई ये न्यूलिथिक है। आयरन ब्लेड्स, इसकी बात नहीं किया हमने। तो आंसर क्या होगा? डॉग डोमेस्टिकेशन। क्या होगा? डॉग डोमेस्टिकेशन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर, फर्स्ट सेटल्ड विलेज अपीयर्ड इन व्हाट? तो स्टेजेस कैसे याद करते हो भाई? पहले हंटिंग गैदरिंग हुई, फिर क्या हुआ? एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ, फिर क्या हुआ? विलेज बसे, क्रॉप प्रोडक्शन हुआ तो विलेज बसे। विलेज बसेंगे तभी तो सेटल लाइफ स्टार्ट होगी। फर्स्ट सेटल्ड विलेज अपीयर्ड इन व्हाट? न्यूलिथिक पीरियड। ना पैलियोलिथिक, ना मेजोलिथिक, ना आयरन एज। पैलियोलिथिक में हुआ क्या? हंटिंग गैदरिंग। मेजोलिथिक में क्या हुआ? बताओ बताओ। मेजोलिथिक में क्या हुआ? एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर की नींव रखी गई। लेकिन स्टार्ट हुई न्यूलिथिक में। और न्यूलिथिक में किसकी नींव रखी गई? सिविलाइजेशन की। लेकिन स्टार्ट हुई किसमें? चालकोलिथिक में राइज हुई भाई सिविलाइजेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। तो आंसर दीजिए सर। चालकोलिथिक एज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट? ब्रोंज टूल, कॉपर टूल्स, आयरन टूल्स, वुड टूल्स। Chalcolithic, C for chalcolithic, C for copper. Your answer should be copper tools, man. Earliest cereals cultivated in Neolithic age. सबसे पहला सीरियल क्या था जो न्यूलिथिक एज में उगाया गया था? पैडी, wheat and barley, maize और sugarcane. Tell me the right answer. Tell me the right answer. Earliest cereal cultivated in Neolithic age. ऑलरेडी हमने ये पढ़ा रखा है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा बिल्कुल अटेंशन के साथ, तो आप आंसर मार पाएंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड in your upcoming exam. So, earliest cereal cultivated in Neolithic age is wheat and barley. कितनी बार बताया जाए आपको? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्त। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड इन व्हाट? बार्टर सिस्टम कब आएगा सर? समझ रहे हो, ट्रेड एक तरीके से हो रहा है सर। तो ट्रेड कब आया सर? ये लास्ट स्टेज था सर। पहला स्टेज क्या था सर? हंटिंग गैदरिंग था सर। दूसरा क्या था? बताइए बताइए। मिडल स्टेज क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन वाला एज, जिसमें आइस को पिघला गया था, आइस मेल्ट हुआ था जब फ्लोरा फाना में चेंज आए थे। बताइए बताइए। जब एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, क्या था? ये मेजोलिथिक था। न्यूलिथिक में क्या हुआ सर? क्रॉप कल्टीवेट किए गए, एग्रीकल्चर आया, सेटल लाइफ हुई। सेटल लाइफ होगी तो अब क्या भाई? अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़े, चारकोलिथिक एज आई, कॉपर टूल्स आए, टूल्स इंप्रूव्ड हुए, प्रोडक्शन बढ़ी, तो सरप्लस आया। अब क्या होगा? ट्रेड होगा। ट्रेड कैसे करोगे? पैसे तो थे नहीं, मनी करेंसी था नहीं, तो बाटा सिस्टम था। तो बाटा सिस्टम कब आया? चारकोलिथिक एज में। ऐसे याद करते हैं। हंटिंग गैदरिंग वाज डोमिनेटेड डोमिनेंट इन व्हाट? पैलियोलिथिक,
न्यूलिथिक, आयरन एज, चारकोलिथिक। हंटिंग गैदरिंग सबसे पहला स्टेज हुआ ना सर। सबसे पहले सब क्या करते थे? हंटिंग गैदरिंग थे ना। हर लोग आदि मानव था भाई पहले। हंटिंग गैदरिंग वाज डोमिनेंट इन व्हाट? पैलियोलिथिक। इसको तो ऐसे ही बताते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं करोगे तो झापड़ लगेंगे तुम्हें। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पेस्टोरलिज्म बिगेन व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड व्हाट? क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, मेटल यूसेज, ट्रेडिंग। भाई पेस्टोरल काम कब होता है भाई? किससे रिलेटेड होता है भाई? एनिमल से रिलेटेड होता है। तो आंसर क्या होगा सर? तो ऑप्शन बी होगा सर, एनिमल डोमेस्टिकेशन सर। तो इसमें इतना क्यों सोचना, डायरेक्ट आंसर मारना है सर। समझे सर? तो होप आपने सही आंसर कमेंट सेक्शन में दिया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए इस कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट स्टोन टूल्स बिलोंग्स टू। फर्स्ट स्टोन टूल बिलोंग्स टू, तो भाई स्टोन टूल तो क्या बात है यार। स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक ऐसे ही याद किया गया है हम लोग। पहला स्टोन एज क्या था? पैलियोलिथिक था। ओल्ड स्टोन एज। तो पहला स्टोन तो भाई ओल्ड स्टोन एज में ही आ जाएगा, पैलियोलिथिक में ही आ जाएगा, पहले स्टेज में ही आ जाएगा। आंसर विल बी पैलियोलिथिक। दिस इज वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। All right, let's come to question number 14. Wheat was first cultivated in Mesolithic, Neolithic, Iron Age, Bronze Age. Tell me the right answer. Tell me the right answer. Already मैंने wheat barley बता दिया था कुछ पिछले क्वेश्चन में। तो इस वो तो आँख मुन के तुम मतलब मारोगे भाई न्यूलिथिक। क्या मारोगे? न्यूलिथिक एज। नहीं मारोगे तो बेटा तुमको मारेंगे हम। समझे? भाई ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऑलरेडी बता दिया, इसी वीडियो में बता दिया। अब भी गलती करोगे तुम हैं। Wheat was first cultivated in Neolithic period. आइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ट्रेड एज एन एक्टिविटी बिगिंस ड्यू टू इम्प्रूव टूल, सरप्लस प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, बेटर हाउसिंग। तो भाई जब खुद की पेट भरे होंगे तभी तो व्यापार करोगे। अदरवाइज तुम क्या ढूंढोगे? नौकरी ढूंढोगे। क्या करोगे? नौकरी। तुम क्या बनोगे? नौकर बनोगे, सरकारी नौकर। मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार। आप एक अच्छे स्टेज पे होगे जब आपके पास ऑलरेडी ठीक ठाक से कैपिटल होगी, मनी होगी, तभी तुम ट्रेड करोगे ना। खुद खुद का अगर पेट भरा ही नहीं है, तुम चलोगे व्यापार करने, बिजनेस करोगे। तो ट्रेड कब स्टार्ट होता है? जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है। ट्रेड एज एन एक्टिविटी बिगिंस ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन। सो दोस्त, अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म अच्छे से किया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जेन्युइन लगा हो मेहनत, आपको लगा हो कि कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन हुआ है आपके दिमाग में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो, आप थोड़ा फैमिलियरिटी महसूस करने लगे हो कि आपने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था नया लगा होगा, अब शायद आपको लगता होगा कि अरे ये तो मुझे आता है, वैसा फील हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमको समझ में आता है कि लिटरली आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो, ऊपर से कुछ नहीं जा रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लग रहा है, काम का लग रहा है। एग्ज़ाम टू द पॉइंट आपको हम बता रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रहे हैं हम, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ईपीएफओ में ऑलरेडी हमने कराया था, क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं, लोगों ने कमेंट भी किया है कमेंट सेक्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको भी चीज़ें अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी करिए अपने जेन्युइन दोस्तों के साथ सर, ताकि उनको लाभ मिल सके जेन्युइन कंटेंट का और सिलेक्शन मिल सके। अल्टीमेट चीज़ क्या है? सिलेक्शन दिलाना है। मैं कैसे भी दिलवाऊँ, तुमको रटा दूंगा भाई, तुमको रटा दूंगा, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ करा दूंगा। नींद में भी रहोगे तो तुम बताओगे कि व्हाट, सेटल्ड लाइफ कब स्टार्ट हुआ, तो बोलोगे भाई न्यूलिथिक पीरियड में। ऐसा होना चाहिए सर, ऐसे पढ़ना है सर। इन्फॉर्मेशन को बिना रिटेन किए आगे नहीं बढ़ाएंगे तुमको हम। पढ़ाएंगे बेटा, ऐसे पढ़ाएंगे कि तुम बिना रिवाइज किए आगे बढ़ोगे नहीं। तुम्हारी बोरियत को हम ख़त्म करेंगे भाई। पढ़ ले लिए हैं अब हम। इन्फॉर्मेशन को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे रटाएंगे कि एग्जाम में देखते ही तुम मारो टिक, आगे बढ़ो, टाइम सेव करो और आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को करो। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम दोस्त। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिलेक्शन की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाए जाओ।
यही मेरा मकसद है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।